हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं गृह विज्ञान का सॉल्व पेपर 2022-23 यूथ कंपटीशन की बुक है ये होम साइंस। यहाँ पर जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, इन सभी के पेपर सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम विटामिन के बारे में आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आइए हम देखते हैं 26 क्वेश्चन नंबर से, क्योंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में हमारे 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हुए हैं। आप वहां पर देख सकते हैं। हम उसके आगे आज आपको सॉल्व कराएंगे। और सबसे पहले हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे, विटामिन की खोज किसने की थी और कब हुआ था। विटामिन की खोज 1906 में हुई थी। और इसके प्रतिपादक कौन है? कैसमिर फंक हैं। और इसकी खोज किसने की थी? लियोनिन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी, सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या होते हैं? विटामिन बी के कितने रूप होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन एम, विटामिन एच, कोलिन जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और फिर आता है हमारा विटामिन B12, परनीशियस रक्ताल्पता। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक बोलते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन एम फोलिक एसिड और विटामिन एच कोलिन बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? हमें परनीशियस रक्ताल्पता हो जाती है। विटामिन B2 को हम साइनोकोबालमिन बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको अभी विटामिन की सारी जानकारी पहले दे देंगे, फिर उसके बाद आपको जब सॉल्व करवाएंगे पेपर तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? कैरोटोमलेशिया हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है, रतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके ग्रुप में आ जाते हैं। विटामिन बी की बारी आई है तो विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है? चिलोसिल किलोसिल नामक रोग हो जाते हैं। एंगुलर स्टेमेटाइटिस हो जाता है। ग्लोसिटिस नामक रोग हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है, जिसे 3D बीमारी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम आपको बताना चाहेंगे। डर्मेशिया, डिमेशिया, डर्मेटाइटिस आते हैं और फिर डेथ भी हो जाता है। इसमें सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B1, B2, B3 देख चुके हैं। अब हम विटामिन B5 की बारे में देखते हैं। विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाते हैं, बाल झड़ने लगता है। विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक नामक एनीमिया हो जाती है। विटामिन एम की कमी से मेगाब्लास्टिक नामक एनीमिया हो जाती है। विटामिन एच जिसे बायोटिन बोलते हैं, इसकी कमी से भी चर्म रोग और बाल झड़ने लगता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, इसकी कमी से गुर्दे में रक्त का स्राव होने लगता है। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस नामक रक्ताल्पता होने लगती है। विटामिन बी के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब हम आपको विटामिन सी के बारे में बताएंगे। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। हम बता दिए आपको A, B, C। अब आती है पारी विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? टेटनी रोग हो जाता है और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। टेटनी रोग बच्चे में देखने को मिलता है, जो कि 6 से 18 माह के बच्चों में हो जाता है। और टेटनी रोग जो है बड़े लोगों में होता है। और विटामिन ई के बारे में आते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? हेमोलाइटिक एनीमिया व माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति क्षीण होने पर यकृत का नेफ्रोसिस धीरे धीरे गलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन आते हैं के बारे में। विटामिन के बारे में क्या होता है? विटामिन के को क्या बोलते हैं? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, फाइलोक्विनोन, फ्रैंक्विनोन। ठीक है ना। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है विटामिन के की कमी से?
विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, ठीक है ना। दुधाणु के अंतर्गत WBC RBC के अंतर्गत बदलता रहता है। यहाँ पर हम आपको सारे विटामिन के बारे में बता दिए हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, परबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। परबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में थायमिन पाया जाता है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? देखिए यहाँ पर पेलाग्रा नामक रोग अभी हम आपको बताए हैं ना, नियासिन की कमी से, यानी कि विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। विटामिन C का उत्तम साधन है आंवला। इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, शार्क लीवर तेल में पाई जाती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है। विटामिन ई क्या है? ऑक्सीकरण रोधी है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये तो हम आपको बताए ही हैं अभी। और फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। कार्नियल जीरोसिस, सूखापन की कमी किसके कारण आता है? विटामिन डी की कमी से आता है। फोलिक एसिड की कमी से होने वाले अमीनिया कहते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होने लगता है। और यहाँ पर हम मिलाने को मिलता है हमें रिकेट्स रोग। रिकेट्स को किससे मिलाते हैं? कायफोसिस से मिलाते हैं। फ्लोरोसिस को मेटल्ड दांत से मिलाते हैं। बेरी को पैरासाइथिया मिलाते हैं। पेलाग्रा को डेलिरियम से मिलाते हैं। सीरम विटामिन डी स्तर उपलब्ध क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतिशत है 20 से कम है, ठीक है ना। 35 में क्या आ जाता है, मिलाते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दैनिक रेटिनॉल की माइक्रोग्राम प्रतिदिन की सूची मिलाइए। साले बालक को कितना रेटिनॉल देना चाहिए? गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली स्त्री, किशोर लड़कों को कितना दैनिक रेटिनॉल देना चाहिए? साले बालक को 400, गर्भवती महिला को 800, स्तनपान कराने वाली स्त्री को 950, किशोर लड़के को 600 विटामिन देना चाहिए। निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। पहले हरी सब्जियां, फिर गाजर, फिर कद्दू, फिर चुकंदर में पाए जाते हैं, यानी कि विटामिन डी सही रहेगा। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रियों के द्वारा होता है? यकृत इंद्रियों के द्वारा होता है। यहाँ पे फिर से आपको मिलाने को मिल गया है। सूची 1 व 2 को एक दूसरे से मिलाएंगे। दी गई पोषण का अभाव किस रोगों से हो जाता है? बेरी रोग, पेलाग्रा रोग, एनीमिया रोग किस रोगों की कमी से, किस विटामिन की कमी से हो जाता है? जीरोफ्थैल्मिया, कैरोटोमलेशिया, बेरी न्यूरोपैथी, एराइब्लोफ्रेनोविस, ग्लाइसिटिस, पेलाग्रा, दस्त और डिमेंशिया, एनीमिया, कोलोनोविया, रिकेट्स, बोटोंग, स्कर्वी, पीटीशियल होमरेज की कमी से हो जाता है। विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दीजिए। ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बायोटॉट स्पॉट हो जाता है। जीरोसिस कंजक्टिविया हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। हम अभी आपको आगे सूची में बताए भी थे। और निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को कैरोटीन मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कड़ी पत्ता में कैरोटीन की मात्रा पाई जाएगी, फिर मक्का में, फिर गुड़ में, फिर कद्दू में। टोकोसफेरॉल है। टोकोसफेरॉल क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है या विटामिन है? टोकोसफेरॉल विटामिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। टोकोफेरॉल किसे बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन डी के 3 रूप हैं। विटामिन डी के 3 रूप हैं, ऑर्गेस्ट्रॉल और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, दूसरा कोल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी के 3 रूप होते हैं। उसके बाद यह है सूची 1 व सूची 2। सूची 1 में लोहा, आयोडीन, विटामिन डी, विटामिन ए और डी दिया है, वो सूची 2 से मिलाना है हमें। लोहा में बिस्कुट पाया जाता है, यानी कि बिस्कुट में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है। विटामिन डी दूध में पाया जाता है। विटामिन ए व डी हाइड्रोजिनेटेड वसा में पाया जाता है। सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है। 20 प्रति 200 किलो कैलोरी होती है। सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है, किलो कैलोरी नहीं होती है, 20 से प्रति 200 की होती है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड की कमी के कारण से बनाए जाते हैं? दही और पनीर लैक्टिक एसिड की कमी के कारण से बनाए जाते हैं। ICMR सन 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए
प्रोटीन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। निम्न कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। एस्कॉर्बिक एसिड कोलेजन गठन के लिए अनिवार्य है। एस्कॉर्बिक एसिड किसकी कमी से हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कोलेजन गठन, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है। ICMR सन 2010 के द्वारा दी गई एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यक है 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। जिंजीवाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड से जिंजीवाइटिस हो जाता है, घाव देर से भरना और पछुआ रुधिरांक रक्तस्राव के होने से जो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होने लगती है। उसके बाद सूची 1 में दिया गया है पोषक तत्व और सूची 2 में दिया गया है उनकी कमी से होने वाले लक्षण। तो आइए हम मिलाते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। फोलिक एसिड मेगाब्लास्टिक नामक एनीमिया हो जाती है, हम आपको आगे बताए थे। उसके बाद आयरन दिया गया हुआ है, हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है आयरन की कमी से। नियासिन कैशल नेकलेस हो जाता है, कैल्शियम की कमी से टेटनी रोग हो जाता है। यहाँ पर ये कैल्शियम की कमी से टेटनी रोग नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से टेटनी रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाते हैं, रिकेट्स रोजरी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, आप इसे ध्यान रखिएगा। राइबोफ्लेविन की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस रोग हो जाते हैं जिसे विटामिन B2 बोलते हैं। राइबोफ्लेविन को सूची 1 में दिया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण की सूची 2 में दिया गया है। रासायनिक यौगिक से सुमेलित कीजिए। निम्न हाइड्रोजन परीक्षण को अमीनो एसिड से मिलाएंगे, बेंडिक परीक्षण को रिड्यूसिंग शुगर से मिलाएंगे, कैल्डोल परीक्षण को नाइट्रोजन से मिलाएंगे, आयोडीन वैल्यू को वसा की असंतृप्तता से मिलाएंगे, 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण को एस्कॉर्बिक एसिड से मिलाएंगे। विटामिन ए की कमी से नेत्र संबंधी लक्षणों से प्रगति की सही क्रम में लगाएं, यानी कि लाइन वाइज लगाएं कि पहले कौन सी बीमारी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। कंजक्टाइवा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कॉर्नियल जीरोसिस हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। कैरोटोमलेशिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर 5। और फिर कार्नियल स्कोर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। विटामिन ए की कमी से इतने रोग हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक सफल प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक हैं। पहला विटामिन ए, उसके बाद कौन सा ऑप्शन रहेगा? जिंक। फिर क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन। एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जिंजीवाइटिस रोग हो जाता है, घाव को देर से भरना और पेटिशियल हेमोरेज हो जाता है। सूची 1 में मदों की सूची दी गई है और दूसरे में खाद्य पदार्थों से मिलाने के लिए सूची दी गई हुई है। आइए हम मिलाते हैं। सॉर्बिक एसिड को योगर्ट से मिलाएंगे, बेंजोइक एसिड को जेली से मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को बियर से मिलाएंगे, सोडियम नाइट्रेट को संसाधित मीट से मिलाएंगे, एसिटिक एसिड को चटनी से मिलाएंगे, निसिन को चीज़ से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया वर्गीकरण के अनुसार विटामिन ए की कमी से होने वाली आंखों के अभिव्यक्ति को सही क्रम में लिखिए। फिर से ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR सन 2000 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है 1:8 में। मानव के दूध में विटामिन ए का अच्छा स्रोत पाया जाता है। रक्त हानि की रोकथाम। रक्त का थक्का जमाना, यानी कि रक्त की थक्का को कौन सा विटामिन जमाता है जानते हैं आप? विटामिन C जमाता है। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है। विटामिन जो है यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है। ऐसा काम कौन करता है? विटामिन करता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B3 की कमी से। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे विटामिन D2, पहले कहते थे नहीं, अभी भी कहते हैं विटामिन B2। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? इसके रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन के विटामिन B2 बीटॉट स्पॉट। विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बीटॉट स्पॉट, ज़ेरोप्थेल्मिया, कंजक्टिवा, कैरोटोमलेशिया हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन के। अभी हमने आपको बताया था। निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य क्या हैं?
दृष्टि में सहायक होते हैं, प्रतिरक्षी प्रक्रिया में सहायक होते हैं, एपिथेलियम विभेदीकरण को बनाए रखना विटामिन ए के कार्य हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार हैं। जरोप्थाल्मिया यानी कि ए ऑप्शन नंबर 1, रतौंधी हो जाता है, और फिर केराटोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल हो जाते हैं विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। और सूची 1 में पौष्टिक तत्व दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए हैं उनके कार्य। तो थायमिन के क्या कार्य हैं, प्रीडॉक्सिन के क्या कार्य हैं, राइबोफ्लेविन के क्या कार्य हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि किसके क्या क्या कार्य हैं। थायमिन के कार्बोज का चयापचय जिसे विटामिन B1 बोलते हैं। प्रीडॉक्सिन ट्रांसएसिमिनेशन की प्रतिक्रिया करता है। राइबोफ्लेविन यामिन की विटामिन B2 है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रतिक्रिया करता है। फोलिक एसिड एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना यानी कि विटामिन M के बारे में भी दिया गया। एस्कॉर्बिक एसिड अमीनो एसिड का हाइड्रोकैल्सिलेशन कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। ICMR सन 2010 द्वारा दिए गए वयस्कों के लिए विटामिन डी के प्रस्तावित पौष्टिक तत्व आवश्यक हैं 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाते हैं, रिकेट्स रोजरी हो जाती हैं और बोलेगस हो जाता है विटामिन डी की कमी से। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स रोजरी, बोलेगस विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ICMR सन 2010 के द्वारा दी गई एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यक है 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलाते हैं। सूची 1 में दिया गया पौष्टिक तत्व तो सूची 2 में दिया गया है होने वाले विकारों से मिलाएं। राइबोफ्लेविन को गैलेसाइड से मिलाएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड को जिंजीवाइटिस से, जिंक को हाइपोगाइसिया से मिलाएंगे, फॉलिक एसिड को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से मिलाएंगे, आयोडीन को कैटिनिज्म से मिलाएंगे। अभी कथन ए दिया गया है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करते हैं। कारण आर विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मापते हैं। विटामिन ए और आर दोनों सही है। निम्न शरीर में निम्नलिखित कार्यों को अनुरक्षित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए आवश्यक है समान दृष्टि के लिए, एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण के लिए व प्रतिरक्षक अनुक्रिया के लिए विटामिन ए आवश्यक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। सूची ए दिया गया तत्वों की कमी से होने वाले रोग और सूची 2 में दिया गया है उसकी बीमारी यानी कि उसके लक्षण। केराटोमलेशिया से क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है यानी कि विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स में क्या हो जाता है, पिजन चेस्ट की मतलब जो है पिजन चेस्ट बच्चों का जो चेस्ट होता है बाहर की तरफ निकल आता है जिसे पिजन चेस्ट बोलते हैं यानी कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है। पेलाग्रा में क्या होता है, सिमेट्रिक डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है यानी कि विटामिन B3 की कमी से। क्वाशियोरकर की कमी से क्या होता है, मूनफेनिया प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अभी कथन ए में आते हैं। बच्चों में रतौंधी आहार में विटामिन ए की कमी से होता है। कारण आर बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत पुरोगामी है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ कैरोटीन वर्णक में समृद्ध होते हैं वे बच्चे को खिलाने चाहिए। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सूची 1 दिया पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी व लक्षण दिए गए हुए हैं। पेलाग्रा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नियासिन रोग हो जाता है। बेरी से थायमिन रोग हो जाता है और क्वाइलोनिकिया से एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। जरोप्थैल्मिया से रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी के लक्षणों को प्रकट करने का सही अनुक्रम क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। अभी कथन ए अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों आवश्यक हैं। कारण आर में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यानी कि ए सही है और आर गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण करता है। विटामिन सी विटामिन ए के दृष्टि चिन्हों का सही क्रम
पहचानिए। नाइट ब्लाइंडनेस, विदाउट स्पॉट, कार्नियल जेरोसिस, केराटोमलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक हैं। विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना, फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। उसके बाद दिया हुआ है निम्न खाद्यान्नों को विटामिन सी की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में आयोजित करें। आंवला, पालक, सेब, खजूर, अंडा। उसके बाद क्या हुआ है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम साधन है। दूध जो है रेटिनॉल का सर्वोत्तम साधन। विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक बढ़ता है। पहला और दूसरा सही। विटामिन बी व विटामिन सी से अंकुरण पदार्थों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या होता है? आर्गिस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। विटामिन डी के कार्यात्मक सक्रिय रूप हैं। उसके बाद सूची 1 में दिया गया है पौष्टिक तत्व, तो सूची 2 में दिया गया है इसके अभाव। प्रोटीन के अभाव से फेलिक पेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। थायमिन से न्यूरोपैथी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाते हैं। अभिकथन ए, विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल वसा मात्रा का होना जरूरी है। कारण बी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही। पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए कथन को देखते हैं। पहले लीवर में, फिर दूध में, फिर टमाटर में, फिर मकई में। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा है, हमने जूम किया, आप देख सकते हैं। लीवर, दूध, टमाटर, मकई, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। वाइट स्पॉट निम्न का लक्षण है। VAD का लक्षण है। किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? विटामिन बी। निम्न में से कौन सा विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बन अधिक मात्रा में लिया जाता है? थायमिन। थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है जब कार्बोज की मात्रा अधिक ली जाती है। विटामिन ई का दूसरा क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। आगे क्वेश्चन तो हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जख्म देर से भरता है। नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? बी, यानी कि विटामिन बी का ग्रुप, जो विटामिन बी ग्रुप होता है वो खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? विटामिन बी का ग्रुप यानी कि B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 भी देखने को मिलता है, जिसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं हम। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? विटामिन ए। वसा में घुलनशील विटामिन है। ADE के क्वेश्चंस हमने पहले नीचे वाला पढ़ दिया था। वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, और जल में घुलनशील है B व C। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। पर बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाई जाती है। थायमिन पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नियासिन की कमी से, निकोटीन अम्ल की कमी से होता है पेलाग्रा। नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो कि विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। आगे ऑप्शन में दिया हुआ है। जख्म देर से भरता है विटामिन सी की कमी से। राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है सेब में, यानी कि सेब में क्या पाया नहीं जाता है? सेब में राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता है, यानी कि विटामिन B2 नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। विटामिन से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है? विटामिन ए हमारे शरीर में ही बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यक है? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन का कार्य क्या है? वसा और प्रोटीन को बाहर निकालना, मतलब उसका उपयोग में लाना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है। आवश्यक वसीय अम्ल निम्न विटामिन के अवशोषण में सहायक है। यहाँ पर दिया हुआ आवश्यक वसीय अम्ल ADE के, यानी कि सभी आवश्यक वसीय अम्ल विटामिन के अवशोषण में सहायक है। निम्न में से कौन सा विटामिन वाष्पन के विरोधी होते हैं? विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसके विरोधी होते हैं। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद जो है वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, जल में BC। राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है। पनीर और सेब नहीं पाया जाता है राइबोफ्लेविन में। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है?
विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं और रिकेट्स व टिटैनी रोग भी हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी बढ़ता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और वसा में घुलनशील ADE होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए और डी होता है, ना कि ई होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यहाँ पर ये गलत है, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी नामक बीमारी किस प्रोटीन के अभाव में होती है? स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो है फल होता है। और टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। फाइनोडर्मा बीमारी कमी से होता है। विटामिन ए तथा आवश्यक फसी अम्ल। ऑस्टियोमलेशिया कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से किस पौष्टिक तत्व की कमी 3D नामक बीमारी कहलाती है? देखो नियासिन में जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है उसे 3D नामक बीमारी बोलते हैं। यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, हमने आपको एकदम शुरू में बताया था। 133 में पढ़ते हैं हम, किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो देखिए विटामिन डी किसी भी मसाले में नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी में विटामिन ए पाया जाता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हरी मिर्च में विटामिन ए व विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन व पोटेशियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। थायमिन निकोटीनिक एसिड जो है नष्ट हो जाता है, पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। और जब धान को कुटवाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है तो कौन सा पॉलिश चढ़ाया जाता है? सोलवेंट एक्सट्रैक्शन नामक पाउडर का पॉलिश चढ़ाया जाता है। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होने वाले पौष्टिक तत्व हैं विटामिन बी यानी कि दाल में या फिर किसी और चीज़ में बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नहीं तो विटामिन बी की कमी हो जाती है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है विटामिन। और हेरिंग, मैकरल, साल्मन और सार्डिन मछलियाँ पाई जाती हैं। हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियाँ किसमें पाई जाती हैं? विटामिन ई में पाई जाती हैं। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है बैटिक स्पॉट हो सकता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी खोज है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेज की संख्या होनी चाहिए 11। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति एक्सोपैथेलमिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में न दिखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किण्वन बढ़ता है विटामिन सी की मात्रा से बढ़ जाता है। लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन ए। फलियां के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। दूध में इसकी कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। कोणीय मुख शोथ होता है, इसकी कमी के कारण राइबोफ्लेविन नामक रोग हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है कद्दू में। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? संतरे का उपयोग करना चाहिए। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B12 प्रजनन शक्ति की कमी से किस विटामिन के अभाव में होता है? इनमें से कोई भी नहीं। प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी से होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी इनमें से किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है। आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी होता है, एनीमिया की कमी से हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकोटीनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से सभी। विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। विटामिन डी
विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के अस्कंदन में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है, जैसे कि स्कर्वी। निम्न विटामिन B12 का अंतर्ग्रहण होता है? गेहूं का अंकुर का तेल विटामिन ई में पाए जाते हैं। गेहूं का अंकुर का तेल और मक्के का अंकुर का तेल विटामिन ई में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? तलने की विधि से मात्रा कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। बीटा स्पॉट कमी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से बालकों में होने वाले रिकेट्स रोग का कारण विटामिन डी और पर्निशियस रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। चर्मग्राह किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? पूर्व विद्यालय अवस्था में। ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 10 माइक्रोग्राम से 400 IQ। एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है विटामिन B1। मेगाब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया फोलिक अम्ल की ही कमी से होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था C एंड D, डी नहीं होगा। मेगाब्लास्टिक एनीमिया सिर्फ और सिर्फ फोलिक अम्ल की कमी से ही होता है। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। और मरासमस रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। हम आपको हमारे सेकंड वाले वीडियो में दिया था, हमने आपको बताया था कि ऊर्जा को कैलोरी से भी इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मेरास्मस की कमी से प्रोटीन और कैलोरी। मेरास्मस की जो रोग हो जाते हैं वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकर रोग सिर्फ प्रोटीन की कमी से होते हैं। कौन विटामिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है रतौंधी के पौष्टिक तत्व की कमी से हो जाता है, यानी कि हो जाता है। आगे